महाभारत की कथा धारावाहिक 4 नीति विशेषांक कथा 2 सबसे बड़ा बल। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर एक बड़ा विशाल सेमल का वृक्ष था। उसकी लंबी लंबी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। उन शाखाओं पर हमेशा हरे हरे पत्ते उगे रहते थे। उसकी छाया बड़ी घनी और दूर दूर तक फैली हुई रहती थी। उस वन के अधिकतर पशु पक्षी उस वृक्ष की शाखाओं के साथ साथ उनकी छाया में भी आश्रय लिया करते थे। उस पथ से जाने वाले पथिक और ऋषि मुनि उसकी छाया में विश्राम किया करते थे। अतः उस वृक्ष की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी। वह सेमल का पेड़ भी इस बात का दंभ भरा करता था। एक दिन की बात है, ब्रह्मर्षि नारद उस होकर निकले। उन्होंने उस सेमल की लंबी शाखाओं और चारों ओर झूलती डालियों को देखा तो अत्यधिक प्रभावित हुए। यह सेमल का वृक्ष कैसे इतना भार उठाकर खड़ा है, यह जानने की इच्छा से उन्होंने उससे कहा, शालमले, तुम अत्यधिक मनोहर हो और रमणीय भी। तुम हम सबको शरण देने वाले हो, किंतु तुम्हारी इतनी डालियां हैं, इसके भार से तुम झुक क्यों नहीं जाते? फिर क्या पवन देव इन्हें नहीं तोड़ते? क्या पवन देव का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है? वायु तो जब अपना वेग भरता है तो बड़े बड़े वृक्षों और पर्वत शिखरों को भी हिला देता है। सेमल ने गर्व से कहा, ब्राह्मण, वायु न मेरा मित्र है और न ही बंधु। मैं तो अपने बल पर टिका हुआ हूं। मुझे किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। नारद समझ गए कि सेमल गर्व में चूर होकर बोल रहा है। अतः उन्होंने चिढ़ाते हुए पूछा, अच्छा तो यह बात है, तब तो अवश्य ही पवन देव के आने पर तुम विनम्र हो जाते होगे और कहते होगे कि मैं तो आपकी कृपा के कारण ही टिका हूं, और अपनी प्राण रक्षा करते होगे। सेमल को यह बात तनिक भी अच्छी न लगी। वह स्वयं को बहुत ही पराक्रमी समझता था और उसे इस बात का भी गुमान था कि लोग उसकी शरण में आते थे और वह बहुत बड़ा आश्रयदाता था। उसने क्रोध से भरकर कहा, वह मेरी क्या रक्षा करेगा? वह तो मेरा पराक्रम है जो मेरी रक्षा करता है। जब वह तेज गति से मेरे पास आता है तो मैं अपने बल से उसे रोक देता हूं। नारद ने चतुराई से कहा, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। संसार में वायु के समान बलवान कोई नहीं है। उनकी बराबरी तो इंद्र, कुबेर, यम आदि भी नहीं कर सकते। संसार के सभी जीवों का प्राणदायक वायु ही है। सेमल ने हेकड़ी से कहा, लेकिन मुझ में भीषण बल और पराक्रम है, जिसके आगे वायु की शक्ति 18वें अंश के बराबर भी नहीं है। नारद को अनुभव हो गया कि सेमल को बड़ा होने का घमंड हो गया है। उन्होंने सेमल को समझाने की कोशिश की और कहा, ऐसा लगता है कि तुम बातें बनाना जानते हो। चंदन, साल, देवदार आदि तुमसे बलवान वृक्ष हैं। वे भी वायु का ऐसा अनादर नहीं करते। यह कहकर नारद जी वहां से जाने लगे। तब भी सेमल ने अपनी हेकड़ी बंद नहीं की और बार बार दोहराता रहा कि वह वायु से अधिक पराक्रमी है। नारद जी वहां से चलकर सीधे वायुदेव के पास पहुंचे। उन्हें सेमल और उनके मध्य हुई बातचीत के बारे में बताया। वायु को यह सुनकर अत्यधिक क्रोध हो गया। वे उसी समय सेमल के पास गए और पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? नारद जी ने जो कहा, क्या वह सच है?
तुमने उनके सामने मेरी निंदा की? सेमल अभी भी घमंड में था और नारद जी के उकसाने से क्रोधित भी था। वह बोला, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या मैं अपने पराक्रम के कारण नहीं टिका? सभी ऋषि मुनिगण यही कहते हैं जो यहां आश्रय लेते हैं। वायुदेव बोले, घमंडी वृक्ष, ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति करते समय तेरी छाया में विश्राम किया था। इसी कारण अब तक मैं तुझ पर कृपा करता आया था, किंतु अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मेरी शक्ति क्या है। सेमल को अब भी समझ न आ रहा था कि वह किससे बातें कर रहा था। उसने फिर कहा, मुझे आपकी शक्ति देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पराक्रम ही साक्षी है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मैं आपसे भयभीत कदापि नहीं हूं। अब वायुदेव अत्यधिक क्रोधित हो गए और सेमल से कहा, अरे मूर्ख, बलवान वे ही होते हैं जिनमें बुद्धि का बल होता है, अन्यथा शारीरिक शक्ति वालों को वास्तविक बलवान नहीं कहते हैं। मैं कल आता हूं और अपने पराक्रम का परिचय तुम्हें देता हूं। तेरा घमंड एक क्षण में ही चूर चूर हो जाएगा। ऐसा कहकर वायुदेव वहां से चले गए। सेमल ने घमंड में अपनी बात तो कह दी, किंतु जब उसने शांति से सोचा तो उसे लगा कि वह कई प्रकार के वृक्षों से भी बलहीन है और उसमें इतना पराक्रम भी नहीं है कि वह वायुदेव से मुकाबला कर सके। उसने मन ही मन सोचा कि वह पराक्रम में तो वायुदेव से नहीं जीत सकता, किंतु बुद्धि बल से अपनी रक्षा अवश्य कर सकता है। दूसरे दिन वायुदेव के आने से पहले ही उसने अपनी डालियां, पत्ते और फल फूल आदि गिरा दी और वायुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। वायुदेव आए और जब ऐसा देखा तो बोले, अरे सेमल, मैं तो तुम्हें ऐसा ही करने वाला था। अब तो तुम स्वयं ही ठूठ के समान हो गए हो। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें मेरे पराक्रम का भय हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यह कहकर वायुदेव वहां से चले गए। वायु की ऐसी बातें सुनकर सेमल को बड़ा संकोच हुआ और नारद जी की कही हुई बात याद कर वह पछताने लगा। समय रहते सेमल ने नीति युक्त बुद्धि बल से अपनी रक्षा की। नीति भी यही कहती है कि अपने से बलवान शत्रु से कभी वैर नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे भी सेमल की भांति ही संतप्त होना पड़ता है।